नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा हो चुका है और आमतौर पर विभागों के बंटवारे से ही मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रियों की हैसियत और उनके प्रभुत्व का पता चलता है। और कुछ विभाग हमेशा ऐसे चिन्हित होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं ग्राउंड पर भी और प्रशासनिक दृष्टि से भी। इनमें दो बड़े विभाग होते हैं, गृह विभाग और वित्त विभाग। गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री भंवर शर्मा ने अपने पास रखा है, जबकि वित्त विभाग का जिम्मा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो साफ समझ में आता है कि दिया कुमारी के पास न सिर्फ अपने समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है, बल्कि मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगियों की तुलना में भी उनके पास ज्यादा भारी भरकम विभाग है। बाकी विभाग जो मंत्रियों के बीच बांटे गए हैं, उसके अंदर भी इस बार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पहली बार दो हिस्सों में बांटा गया और दोनों के लिए अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास का जिम्मा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग के साथ में पंचायती राज, उद्यानिकी, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, जन आभाव अभियोग निराकरण, ये विभाग भी दिए गए हैं। जबकि पंचायती राज का जिम्मा मदन दिलावर को दिया गया है। उन्हें स्कूली शिक्षा और संस्कृत शिक्षा का भी जिम्मा दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर परंपरागत रूप से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक ही मंत्री के पास रहते आए हैं और सचिवालय में भी एक ही भवन से दोनों विभागों के काम संचालित होते रहे हैं। केंद्र में भी गिरिराज सिंह दोनों विभाग एक साथ संभाल रहे हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। लेकिन राजस्थान में इस बार ये विभाग दो हिस्सों में बंटने के बाद में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब विभागों का बंटवारा हुआ और उसके बाद जब मंत्रियों से बातचीत हुई तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी पूछा गया, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जवाब देने की बजाय मुंह पर उंगली रखकर खामोशी के साथ चले गए। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की। विभागों का बंटवारा होने के बाद जब भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ उन सभी विधायकों मंत्रियों की बैठक थी, उसके बाद जब किरोड़ी लाल मीणा पहली बार बाहर निकले, तब मीडिया ने उनसे जानना चाहा विभागों के बंटवारे के ऊपर वो क्या सोचते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बोलने को तैयार नहीं हुए, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मुंह पर उंगली रखी और खामोशी के साथ सवाल सुनते रहे और वहां से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस वीडियो को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इस तरह से खामोशी धारण कर रखी थी कि विभागों के बंटवारे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, किसी भी तरह की टिप्पणी करने को तैयार नहीं थे। क्या उनके मन में ऐसा चल रहा था, क्या उनके मुंह से ऐसा निकल जाता जो वो रोकना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात नहीं की और इतनी सख्ती के साथ कि खुद अपने मुंह पर उंगली रखकर और चुपचाप चले गए। क्या उनके मन में चल रहा था, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि ये कौन से तूफान के पहले की शांति है या क्या चीज है जो दबाना चाह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों एक ही मंत्री के पास रहता है। उसके पीछे कई तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हैं, जिसके कारण से दोनों विभाग एक ही मंत्री के पास रखा जाता है ताकि उनके बीच में टकराव ना हो और बेहतर समन्वय के साथ में कामकाज चल सके। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन का अमल में लाने का जिम्मा ग्राम पंचायतों के पास होता है। ग्राम पंचायतें पंचायती राज विभाग के अधीन होती है, लेकिन ग्रामीण विकास की कई योजनाएं जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है, उनका क्रियान्वयन भी ग्राम पंचायत के पास होता है। यानी योजना ग्रामीण विकास विभाग की होती है और कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बॉडी है वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। जैसे मनरेगा की योजना है, इसके भी लाभार्थियों का चयन जो है ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पूरा ग्राम पंचायत के द्वारा होता है, जबकि योजना ग्रामीण विकास विभाग की है। इस तरह की और भी कई योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास विभाग की है, लेकिन उसको अमल में लाने का काम ग्राम पंचायत करती है और ग्राम पंचायत पंचायती राज विभाग के अधीन है। इसीलिए
एक परंपरा के तहत में या एक व्यवस्था के तहत में कि सामंजस्य बना रहे, विभागों के बीच टकराव ना हो, इसलिए दोनों विभाग को एक करके एक ही मंत्री बनाया जाता रहा है। और साथ में उनके राज्य मंत्री पंचायत विभाग का अलग बनाया जाता है और ग्रामीण विकास विभाग का पंचायत मंत्री, राज्य मंत्री अलग होते हैं। इस बार ये दोनों जिम्मेदारी ओटाराम देवासी को दी गई है, यानी ओटाराम देवासी पंचायती राज के भी राज्य मंत्री हैं और ग्रामीण विकास विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। ग्रामीण विकास विभाग की और भी कई योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित होती है, जैसे पीएम आवास योजना है, ये भी उसी के माध्यम से संचालित होती है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीनों पंचायती राज के 3 लेयर हैं और यही पंचायती राज का काम देखती हैं। और जो ग्रामीण विकास विभाग की जो योजना है वो भी इन्हीं के माध्यम से संचालित होती है। अक्टूबर 2010 में तब गहलोत सरकार थी राजस्थान में और उसने कुछ जिम्मेदारियां ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई थी, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और महिला और बाल विकास की कुछ योजनाएं थी जो पंचायती राज के अधीन थी, जिसके कारण पहले भी विवाद यहाँ पर हो चुके हैं कि जब शिक्षकों के तबादले हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा विभाग ने किए थे और उस पर शिक्षकों ने भी आपत्ति उठाई थी कि पंचायती राज विभाग के अधीन आते हैं, उनके तबादले शिक्षा विभाग नहीं करता है। तो इस तरह के पहले भी विवाद हो चुके हैं और इसीलिए पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग एक ही मंत्री के अधीन रहे ताकि विभागों में आपस में कोई मतभेद ना हो और काम बेहतर रूप से चल सके। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार में जो मंत्रिमंडल में काम का बंटवारा हुआ है उसके अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ये विभाग आधा ही मिला है, ग्रामीण विकास विभाग ही मिला है, पंचायती राज विभाग उन्हें नहीं मिला है। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह के विभाग उन्हें मिले हैं उसको लेकर शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी उन्हें इस तरह के विभाग मिलेंगे, वो शायद कुछ और उम्मीद कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी पहले उनका नाम लिया जा रहा था, जब विभागों के बंटवारे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य विभाग नहीं मिला। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक इंटरव्यू में ये बात मानी भी कि अगर उन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला होता जिसके वो जानकार हैं, तो क्या कहा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, वो भी सुन लेते हैं। यदि कृषि की बात की जाए तो कृषि के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ मानते हैं। जो विभाग पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, ये पूरा विभाग है। पंचायती राज माननीय मदन दिलावर जी को दिया है और ग्रामीण विकास मेरे को दिया है। दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे और ग्रामीण विकास को भी तेज गति देंगे। इसी प्रकार से कृषि में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक दूसरे मंत्री को दी है, पशुपालन डेयरी भी, तो जिन जिन को भी दिया है मिलके कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सारे मंत्री मिलकर काम करेंगे। ये टीम इसीलिए बनाई है कि मेरे को कोई चीज किसी दूसरे विभाग की ज्यादा जानकारी है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य मंत्री के साथ शेयर करूंगा, वैसे मेरे विभाग में जो कुछ पूरे कमी कुछ रह गई है उनकी पूर्ति सहयोगी मंत्रियों के साथ मिलकर करेंगे। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जवाब पे बात आई गई कि स्वास्थ्य विभाग की उनको बेहतर जानकारी है, तो शायद उन्हें उम्मीद भी थी कि विभाग मिले और जो विभाग पंचायती राज ग्रामीण विकास मिला है वो एक ही विभाग होता था, लेकिन इस बार बटा है तो वो उन्हें मंत्रियों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। वैसे उनकी उम्मीदें शायद कुछ ज्यादा थी, एक लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है, करीब 6 बार वो विधायक रहे हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं और पिछली गहलोत सरकार के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। लगातार 5 साल तक एक सशक्त विपक्ष जैसी भूमिका उन्होंने निभाई है और सरकार को कई बार संकट में डाला है। ऐसे आंदोलन खड़े किए हैं जब वो अकेले आंदोलन के लिए खड़े हो जाते थे तो बाद में प्रदेश भाजपा को उनके पीछे खड़ा होना पड़ता था उनके समर्थन के लिए। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद में उन्हें उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। जब 2 मुख्यमंत्रियों का फैसला हुआ तब भी उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई थी,
कि उन्हें उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और अब जब विभागों का बंटवारा हुआ है तब भी उन्हें जिस तरह से विभाग मिले हैं उससे कहीं ना कहीं कसर रह गई नजर आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।